केंद्रीय मंत्री सुबोध कांसा है। सुबोध जी, ये जो अमित शाह ने जो ये कारनामा किया है, आप लोग लगातार सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं, इतना करने के बाद में भी आपकी बातों को नहीं रखा जा रहा है, ऐसे में आप क्या लगता है क्या करना चाहिए? ये अगर आप देखिए तो आपको व्यक्ति कौन है? ये अमित शाह वही है जिनके ऊपर पांड्या का 2003 में हत्या की चर्चा में नाम था। ये अमित शाह वही है जिन्हें 2010 में 2 साल का तड़ी पार कर दिया गया और ये गुजरात से बाहर कर दिए गए। ये अमित शाह वही है जो सीबीआई के जज लोया के हत्याकांड में जिनकी चर्चा थी। तो इस अमित शाह को जिन पे गुजरात के दंगे से लेकर के इतनी सारी घटनाओं के चर्चा के चर्चित व्यक्तित्व हैं और इनको कानून व्यवस्था का मंत्री, गृह मंत्री बनाया गया है। जिस व्यक्ति को विश्वास नहीं हो संविधान में, आप जानते हैं होम मिनिस्ट्री जो होता है वो कस्टोडियन होता है संविधान का। मैं देश के गृह मंत्री रह चुका हूँ, लेकिन इस व्यक्ति का कारनामा और इनको इन सारी व्यवस्था में विश्वास ही नहीं है, इसीलिए उसने गाली के शब्दों में एक तरह से भीमराव अम्बेडकर जी को गाली दी। उन्होंने भीमराव के साथ साथ राहुल गांधी के बारे में भी कहा कि राहुल गांधी, पंडित नेहरू, जो वो उसके जुबान से किसी के बारे में कोई सही शब्द नहीं निकला है, क्योंकि मन कर्म वचन से वो संविधान विरोधी और अधिनायकवादी है। सदन में हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान के बाद कांग्रेस जो है इसे मुद्दा बनाकर चल रही है और अब आज जो है वो हाईकोर्ट के सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और बाबा साहब के सम्मान में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जो पूरे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से देश भर के सभी राज्य, सभी जिलों में किया जा रहा है। इसी के मद्देनज़र आज झारखंड कांग्रेस के सभी अधिकारी जो रांची में हैं, यहाँ पर फिलहाल यहाँ के जो अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश, वो हैं, पूर्व विधायक केन त्रिपाठी हैं, साथ में वर्तमान विधायक राजेश कच्छप हैं, साथ ही साथ जो इस राज्य में, इस रांची के जो बड़े बड़े नेता हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ पूर्व में जो अध्यक्ष रहे हैं राजेश ठाकुर, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सभी लोग जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। आप देख सकते हैं कि सभी बड़े नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब थोड़ी आप देख सकते हैं कांग्रेस द्वारा भीमराव अंबेडकर सम्मान मार्च की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर हाईकोर्ट के सामने में जो आदम कम कद प्रतिमा जो लगी हुई है बाबा साहब की, वहाँ पर माल्यार्पण करने का प्रोग्राम है। और सबसे पहले जो है झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष जो है केशव महतो कमलेश, साथ ही में साथ पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर, ये सभी जो है बाबा साहब के को माल्यार्पण करेंगे और यहाँ से जो है ये कांग्रेस भवन जाएंगे, वहाँ से पैदल मार्च करने का विचार। आपको एक बार फिर से बता दें कि बाबा भीमराव सम्मान मार्च जो हो रहा है, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये कार्यक्रम जो है की गई है और ये पूरे देश के सभी राज्यों में, सभी जिलों में अपने अपने स्तर से कार्यकर्ता जो हैं उनके सम्मान में मार्च करेंगे। अभी फिलहाल जो है ये यहाँ पर बाबा साहब की आदम कद जो प्रतिमा है हाईकोर्ट रोंडा के सामने, वहाँ पर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम है और कांग्रेस के सभी बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। वर्तमान विधायक राजेश कच्छप है, सुरेश बैठा है, ये सारे लोग जो है यहाँ पर आ चुके हैं और इनका माल्यार्पण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि नारों से गूंज रहा है ये क्षेत्र पूरी तरह से और जय भीम के नारे से ये पूरा क्षेत्र जो है घूम रहा है। सब यहाँ पर माल्यार्पण का कार्यक्रम आप देख सकते हैं सीधे कि यहाँ पर माल्यार्पण का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। सबसे पहले जो है प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने माल्यार्पण किया। महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल के निर्देशानुसार प्रत्येक पूरे देश में आज बाबा साहेब अंबेडकर सम्मान मार्च हर जिला मुख्यालय पर निकाला जाएगा और संबंधित कलेक्टर को अमित शाह के इस्तीफा के संबंध में मार्च निकाला जाएगा, मेमोरेंडम उनको दिया जाएगा। महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित
हमारे कलेक्टर के माध्यम से हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। कांग्रेस भवन से अभी सब कोई चलकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचेंगे। उसके पूर्व हम लोगों ने संविधान के निर्माता, संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिस संविधान का आज हम लोग 75वां साल मना रहे हैं, उस संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करने की जो लोगों की मंशा है और जो एक प्रकार से विफल भी हो गई है, और जो उनके शिल्पकार थे, उनके जो रचयिता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिस तरह हमारे सर्वोच्च पंचायत में उनके खिलाफ अपमानजनक, आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, उसके खिलाफ में हम सभी कांग्रेस जन आज भी सड़क मार्च करके कलेक्टर कार्यालय जाएंगे और अमित शाह के इस्तीफे और उनके बर्खास्ती की मांग करेंगे। ये संविधान देश की आत्मा है और संविधान के एक एक बिंदु पे पूरे देश का नब्ज को पकड़ करके जिस प्रकार से संविधान का निर्माण कराया गया, पूरा देश संविधान के माध्यम से पूरा शांति प्रिय तरीका से अभी तक चलता रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष नेता गृह मंत्री अमित शाह जी का जो बयान कि आप संविधान का जिस प्रकार से वो अपमान करने का प्रयास किया, मुझे लगता है कि ये देश का अपमान है। अगर संविधान के मूल भावनाओं के साथ अगर किसी भी प्रकार का अगर छेड़छाड़ किया गया तो यह देश नहीं बचेगा। कहने का मतलब है कि आज जिस प्रकार से संविधान पे इन्होंने टिप्पणी तो कर दी, जो इनके अंदर में जो इनकी भावना थी उनको बाहर तो इन लोगों ने निकाला। अब उसके आड़ में इन लोगों ने राहुल गांधी जी के ऊपर में झूठा मुकदमा करने का प्रयास किया ताकि देश की जनता को इस मुद्दे से भटका करके राहुल प्रकरण की ओर ले जाने का प्रयास किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का यह जो कुकृत्या है, इसको देश कभी माफ नहीं करेगा। और हम क्योंकि संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम गांधी के पुजारी हैं, हम बाबा भीमराव अंबेडकर के पुजारी हैं, तो हम गोडसे का जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी पे हम नहीं चल सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी देश को ले जाना चाहती है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर के जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण करके बाबा भीमराव अंबेडकर के सम्मान में और संविधान के साथ प्रगाढ़ आस्था करते हुए हम अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हैं। देखिए, बाबा साहब का अपमान किसने किया है वो पूरे देश ने देखा है। किस तरह बाबा साहब को अपमानित करने का कोशिश किया गया वो सब लोगों ने देखा है। तो हम ये समझते हैं कि बाबा साहब का सम्मान करना है और हम लोग सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं और सम्मान यात्रा निकाल करके जो बाबा साहब का ड्यू रिस्पेक्ट है और बाबा साहब और के सम्मान में, बाबा साहब के संविधान के सम्मान में हम लोग लगातार इस तरह का मार्च निकाल करके और अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। अब जो है अंबेडकर सम्मान योजना की शुरुआत हो गई है। आप सुन सकते हैं, ये रणभेरी बजाई जा रही है टाना भक्तों द्वारा। और ये जो है, ये रणभेरी जब युद्ध के मैदान में जब जाते थे तो ये रणभेरी बजाकर युद्ध की तैयारी की जाती थी, युद्ध की शुरुआत की जाती थी। ऐसे में टाना भगत जो यहाँ पर निकले हैं, अब ये आर पार की लड़ाई के लिए निकले हैं और इनकी मांग है कि किसी भी तरह से गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा चाह रहे हैं ये लोग, और राहुल गांधी पर जो झूठा मुकदमा किया गया है उसको वापस लेने की बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से टाना भगत जो है अब इन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। जो कांग्रेस द्वारा अंबेडकर सम्मान योजना की जो शुरुआत की गई है, उसके लिए जो मार्च शुरू की गई है, उसमें टाना भक्तों ने रणभेरी बजाना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि आगे आगे रणभेरी टाना भक्तों की टोली, उसके बाद जो प्रदेश के बड़े नेता हैं माननीय पूर्व मंत्री, साथ ही साथ उनके बंधु तिर्की है
और प्रदेश के अध्यक्ष वो भी हैं मौजूद। अब यहाँ से जो है ये काफिला निकलेगा और ये काफिला डीसी कार्यालय पहुंचेगा और वहां पर ज्ञापन सौंपेगा। आप देख सकते हैं कि अब जो है ये पूरा काफिला डीसी ऑफिस के बाहर आ गया है और सहज से महसूस कर सकते हैं कि जितने भी आला नेता हैं यहाँ राज्य के झारखंड के वो सारे दिखाई पड़ रहे हैं। पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय हैं यहाँ पर, बंधु तिर्की पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक राजेश कच्छप, सुरेश बैठा, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार ताना भगत जो है वो रणभेरी बजाकर जो है बिगुल फूंका जा रहा है यहाँ पर। अब यहाँ से डीसी कार्यालय के बाहर में ये लोग खड़े हैं और यहाँ से अब इनकी बारी है कि वो डीसी कार्यालय में जाएंगे और जाकर के अपना ज्ञापन जो है वो सौंपने की बात है। तो अब देखना है कि कितनी देर तक ये लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन एक बार बता दें कि अमित शाह को घेरने के लिए कांग्रेस ने ये नई रणनीति के तहत जो है डीसी कार्यालय मार्च किया है और लगातार अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जो मेमोरेंडम है महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित द्वारा डिप्टी कमिश्नर रांची, इसमें ये मेमोरेंडम में जो हमारे सर्वोच्च संस्था है लोकसभा राज्यसभा, वहां पर हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में गृह मंत्री द्वारा जो अपमानजनक टिप्पणी की गई है उसके खिलाफ तमाम हमारे झारखंड के और खास करके यहाँ रांची में तमाम कांग्रेस जन आज हम लोग सड़क पर डॉक्टर अंबेडकर सम्मान मार्च के तहत आपके कार्यालय में हम लोग आए हैं, उपायुक्त के कार्यालय में, और श्री अमित शाह के इस्तीफे और उन्हें माफी मांगने के लिए आज हम लोग ये मेमोरेंडम महामहिम राष्ट्रपति को दे रहे हैं। आपसे कृपया इसको महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। अभी हम लोगों ने ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए उपायुक्त के माध्यम से यहाँ की स्थापना डिप्टी कलेक्टर को सौंपा, चूँकि उपायुक्त महोदय मुख्यालय से बाहर हैं। और अभी जो हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा जो हाईकोर्ट के सामने डोरंडा पर अवस्थित है, वहाँ सर्वप्रथम हम लोगों ने माल्यार्पण किया। उसके बाद कांग्रेस भवन से मार्च करते हुए और भीमराव अंबेडकर सम्मान यात्रा या मार्च के तहत हम लोग सभी नारा लगाते हुए आज कांग्रेस भवन से उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे, जिसमें आप लोगों ने देखा है पहली बार संविधान की रक्षा के लिए, प्रजातंत्र के बचाने के लिए हमारे भीमराव अंबेडकर जो संविधान के रचयिता थे, जो उनके शिल्पकार थे, उनके खिलाफ जो राज्यसभा में अपमानजनक टिप्पणी की गई है श्री अमित शाह के द्वारा, उनसे माफी मांगने या उनको इस्तीफा के संबंध में आज हम लोगों ने नारा लगाते हुए ज्ञापन हम लोग उपायुक्त कार्यालय में डिप्टी कलेक्टर स्थापना को सौंपा। हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। बाबा भीमराव के सम्मान में हम सड़क पर ये लड़ाई। अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ये लोग तो मान नहीं रहे, आप लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अगला कदम के बारे हमारे जो राष्ट्रीय वहाँ का ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिल्ली से जो निर्देश होगा, और आने वाले दिन में हम झारखंड प्रदेश में भी हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अध्यक्ष सभी लोग मिल करके हम एक रणनीति बनाएंगे। जब तक अमित शाह रिजाइन नहीं देते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं, ये आंदोलन हमारा निरंतर जारी रहेगा।